ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यही विद्यते। संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं। अगर मनुष्य को एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसी मनुष्य को एक बार ज्ञान दे दो, तो चाहे वो बूढ़ा हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, उसका ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ज्ञान की परिपक्वता आ गई और ज्ञान की परिपक्वता आ गई और शरीर छूटते समय उसे वही ज्ञान याद में आ गया, तो यम यम भावम स्मृतिम त्यजेतिम कलेवरम, अगर उस ज्ञान को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वो ज्ञान उसके लिए अगले जन्म में भी साथ में पहुंच जाता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है। देवर्षि नारद, तुम ज्ञान यज्ञ करो, और ज्ञान यज्ञ करो कहाँ करो? स्थान कैसा हो? बोले हरिद्वार हो। हरिद्वार, अच्छा हरिद्वार, पावन गंगा जी का तट हो, हाँ जलाशय। दूसरे घाट कैसा हो? बोले आनंद घाट हो। आनंद घाट हो, हाँ। अगर ऐसी जगह ज्ञान यज्ञ करो तो निश्चय ही भक्ति के दोनों पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, चेतना में आ जाएंगे, उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी को ये उपदेश सनकादिक ऋषियों ने दिया। अच्छा, आप लोग भी ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? किसी प्रधान के द्वार में नहीं, चाहे तो प्रयाग सिंह अपने द्वार में करवा लेते, और नहीं, ये किसके द्वार में? हरिद्वार। ये किसका द्वार है? भगवान भोलेनाथ का, हनुमान जी का, जगदम्बा का। ये स्थान क्या है? बोले हरिद्वार। हरिद्वार जहाँ संतों का निवास हो। मुद मंगलमय संत समाजू जिनि जग जंगम तीरथ राजू। वो क्षेत्र तो प्रयागराज हो जाता है जहाँ संतों का समागम होता है। सुनो, इन्होंने ये कहाँ किया? ये ज्ञान यज्ञ स्थान कहाँ चुना? हरिद्वार। जलाशय, सामने से जल भरा हुआ सुंदर स्थल, और आनंद घाट जहाँ आप सब बैठे हो, ये बड़े आनंद का घाट। एक तो पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना। अभी नवरात्रि जो आ रही है, नवरात्रि तो वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र में और कुमार में। तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, पर पुरुषोत्तम महीना 3 वर्ष में 1 बार आता। पुरुषोत्तम महीना 3 वर्ष में 1 बार। और पुरुषोत्तम महीने में किया हुआ पुण्य, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जपा हुआ जप, ये 100 गुना फल देता पुरुषोत्तम महीना में। और पुरुषोत्तम महीना हो और बरगद का पेड़ हो या पीपल का वृक्ष हो, इनके नीचे बैठ करके ध्यान किया जाए या इनके नीचे बैठ के सत्संग किया जाए तो 1000 गुना फल हो जाता है। तो ये सौभाग्य आप लोगों का हरिद्वार है। और ये हरिद्वार में आप संतों के आश्रम में, हनुमान जी महाराज के दरबार में, जगदम्बा की छाया में, बाबा विश्वनाथ के, भोलेनाथ के दरबार में, और पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बरगद के नीचे। हरि कथा प्रसंगा सागर सुनई अनेक रहंगा, और पीपर तंतर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली, कहाँ बैठे हो? ऐसे स्थान पर बैठे हो जिसे आनंद घाट कहा जाए। आनंद घाट हम इसलिए कह रहे हैं, हमें कथा करने के लिए गोपाल जी ने, भोलेनाथ ने भारत के बड़े बड़े शहरों में, भारत की राजधानी दिल्ली में भी कथा कहने का अवसर आया। हाँ, दिल्ली में भी कथा करने का अवसर आया। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सोमनाथ में, द्वारका में, बड़े बड़े शहरों में कथा करने के लिए भोलेनाथ ने, द्वारकाधीश ने और कृपा करके बुलाया। भारत के अनेकों प्रदेशों में, बड़े बड़े शहरों में, इंदौर जैसा शहर जो मध्य प्रदेश की और एक तरह से मुंबई कहलाता है, ऐसे उज्जैन में, देवास में, पर वहां आनंद नहीं है। क्यों? जिस चौराहे पर कथा हो रही है तो मंत्री तो आ रहे हैं कथा सुनने, विधायक नहीं, मंत्री आ रहे हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं कथा सुनने, और दुनिया की भीड़ आ रही है, पर शांति नहीं है। इधर से चिल्ल, उधर से पो, इधर से हो, उधर से
तमाम हल्ला जहां तहा, कहीं रेल की आवाज, कहीं बसों की आवाज, कहीं ट्रकों की आवाज, शांति नहीं। वहां जन भीड़ तो है, भीड़ तो बहुत मिली है, धन बहुत मिलता, धन की भी कोई कमी नहीं। हम लोग सोमनाथ में कथा कर रहे थे, एक भक्त पहुंचे इंदौर से, वो अकेले 1.25 लाख रुपए चढ़ाया। ये चलो, धन की कमी नहीं, जनता की कमी नहीं। कमी किस बात की? कमी शांति की। यहाँ का जो वातावरण है, जो इतना शांत वातावरण है, ये जरूरी नहीं कि भाई बहुत बड़ी भीड़ होती कथा सुनने को। अरे कथा सुनने को तो इस जंगल में, इस पहाड़ में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, और जीव जंतुओं के साथ हमारे हनुमान जी महाराज जो कथा सुनने के रसिया है। कहा जाता है राम कथा सुनवे को रसिया, हाँ राम लखन सीता वन रसिया। तो जहां कथा सुनने के रसिक भक्तों के, और श्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में आगे गिने जाने वाले, ऐसे हनुमान जी महाराज जहां विराजमान है, और वहां हजारों लाखों श्रोता हो या ना हो, अरे वहां तो ऐसे रसिया बनाते हुए, और हम लोग भी निमंत्रण देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अयो अयो, अरे अयो अयो के अंगनी के कुमार, अरे सुनियो कथा श्री भागवत जी की, भागवत जी की, सुनियो कथा श्री भागवत जी की। सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप कृपा करना किस तरह से? जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। हरिओ कृपा गुरु देव की नाई, हरिओ कृपा गुरु देव की नाई, हरिओ कृपा गुरु देव की नाई। हरिओ हो हरिओ आइया हो अजनी के कुमार, ए सुन रे कथा भगवत जी की, सुन रे कथा भागवत जी की, सुन रे कथा भागवत जी की। सज्जनों, जहां पर ऐसे श्रोता
जहां पर ऐसे गुरुदेव विराजे हो, जहां पर ऐसे हमारे महंत जी विराजमान, यहाँ कथा सुनने के लिए 1,00,000 श्रोता एक तरफ और हरि भक्त श्रोता एक तरफ। एक हरि भक्त श्रोता की बराबरी 1,00,000 भीड़ के आदमी नहीं कर सकते। वो भीड़ है, वो भीड़ है, ये श्रोता है, ये श्रोता है। सजनो, पता नहीं किस शरीर में, किस रूप में, कहा कौन श्रोता है। हम लोग पिछले नवरात्रि में, और ये इस वर्ष की नवरात्रि में तो लॉकडाउन लग गया था, और पिछली नवरात्रि हम लोग एक जगह कथा करने गए। नवरात्रि में कथा प्रारंभ हुई, गांव के लोग भीड़ भाड़ आती जाती है काफी। हनुमान जी के मंदिर में कथा, मंदिर के छत के नीचे हम लोग कथा, बाहर भीड़ गए। छत के छज्जे पर एक नाग आया, पूरे गांव के लोग देख करके एकदम घबरा। ये बात क्या है, भीड़ खड़ी हो गई क्या, और देख के अरे भैया बहुत बड़ा सर्प है ऊपर, जहाँ आप नीचे बैठे हो वहां ऊपर बहुत बड़ा सर्प। अरे भैया सर्प ऊपर है, आप लोग नीचे हो, आप लोग नीचे हो, वो ऊपर है, डर क्या। अरे प्रेम से आप कथा सुन रहे हो, वो भी कथा सुनने आया है। पर गांव के लोगों में शांति कहाँ होती है, और धीरे धीरे डरते डरते लोग अपनी जगह पर बैठे, कथा में ध्यान कम, उस तरफ ध्यान ज्यादा है। पर जब वो बैठा तो बैठा आराम से, तो लोगों को ध्यान उठ गया, कथा समाप्त हुई, चला गया। दूसरे दिन कथा का समय होगा, फिर आ गया। तो ये कौन देवता, कौन आत्मा, कौन कहां से कैसे श्रवण करने में शामिल हो जाए, ये हम लोगों को पता नहीं। पर तुम सच्चे हृदय से भगवान के यश का गायन तो कर। इसमें कहीं से तुम अपनी और भावनाओं को और स्वार्थ को मत मिलाओ। तुम भगवान की कथा कहो, भगवान की भक्ति की प्रेरणा दो, जिसको सुन के मनुष्य के मन में भक्ति की भावना जग जाए। नारद जी से कहा शंकादिक ऋषियों ने, तुम कथा आनंद घाट पर करो, हरिद्वार में करो, गंगा जी के तट पर करो, ये ज्ञान वैराग्य दोनों जो अचेत पड़े वो चैतन्य हो जाएंगे। नारद जी ने कहा महाराज हम आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहे, पर कथा सुनाने वाला वक्ता अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए वक्ता। जब वक्ता अच्छा हो, हाँ, तो क्या होता, फिर उसमें आनंद की वर्षा होती है। जैसे भोजन तो वो कर रहे हैं आप, पर परोसने वाला अच्छे स्वभाव का हो गया। भाई पंक्ति में भोजन कर रहे हो, और अगर परोसने वाला अच्छे स्वभाव का नहीं है, ऐसे देखा बाजार कुड़ी कुड़ी कुड़ी, और परोसने वाला हो, अरे नहीं आप तो एक जरूर हो, तो उसके परोसने में प्रेम है। तो जहां प्रेम हो जाता है शामिल है परोसने में, वो ज्यादा आनंददायी हो जाता है। तो नारद जी ने कहा इस कथा के परोसने के लिए आप ही रहेंगे। शंकादिक ऋषियों से कहा वक्ता आप ही रहेंगे। शंकादिक ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, और नारद जी ने कहा ये प्रयास अकेले नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत से लोगों की सहयोग की जरूरत है। तब देवर्षि नारद जी के सहयोग के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के नारद जी की मदद में लग गए। ये काम अकेले नहीं होता, इस काम में बहुत सारे सहयोगियों की जरूरत है। इसलिए ऋषियों ने नारद जी की मदद की। भृगु ऋषि तो ऐसे लगन से जुट गए निमंत्रण बांटने बुलाने में लोगों को, कि 7 दिन पूरे हो गए, भृगु जी कथा में शामिल ही नहीं हो पाए, केवल बुलाने बुलाने में लगे रहे। हाँ, बुलाने बुलाने में, हाँ, तो बुलाने में भी बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है, आप कथा सुनने आए, आपको पुण्य मिलेगा। और अगर आप एक को किसी को संग में ले आए, चलो कथा है चलो, तो जो आएगा साथ में उसका 10वां हिस्सा आपके खाते में शामिल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, शास्त्र का कथन है, जो सत्संग को प्रेरणा देकर लाता है तो उसके लिए 10% धर्म का लाभ उसके हिस्से का हो जाता है। अगर आप 10 लोगों को ले आए तो जितना आपका पुण्य वो तो 100% है ही नहीं, 100% और अलग से जोड़ लिया। तो ऐसे कथा करवाने वाले जहां तहां निमंत्रण दे के, पर्चा बांट के, बुलवा दिलवा के जितने ज्यादा लोगों को बुला लेते हैं, वो सारा का सारा जो भक्त समुदाय आता है
उनके पुण्य का 10वां हिस्सा बुलाने वाले को लग जाता है। इसलिए कथा के आयोजन में जो आयोजन करते हैं वो गाँव गाँव बुलौआ भिजवाते हैं, गाँव गाँव खबर भिजवाते हैं। क्यों? वो आएंगे, उनको तो लाभ होगा, पर नहीं हमें भी 10% लाभ मिल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े आयोजन जब किए जाते हैं तो उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रचार प्रसार इसीलिए किया जाता है। नारद जी ने वो कथा कराई हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर इस कथा का आयोजन हुआ। संकादिक वक्ता हुए, ऋषिगण इकट्ठे हुए, जहाँ अचेत पड़े हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति थी, योग शक्ति के आधार पर उनको कथा स्थल पर लाया गया और कथा स्थल पर ला करके जहाँ यहाँ संकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ की, उस कथा में ऐसा आनंद वर्षा। संकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं तो देवराज इंद्र मृदंग बजाने को आ गए, तो भक्तराज प्रहलाद मजीरा बजाने को आ गए, तो उद्धव जी करताल बजाने के लिए आ गए। ऐसे भक्तों का जमावड़ा लगा और वहां सुंदर संकीर्तन हुआ, सुंदर संकीर्तन हुआ। जब वो संकीर्तन हुआ और कथा का गायन हुआ, जब उस कथा का गायन हुआ तो उस संकादिक ऋषियों ने ऐसी अमृत की वर्षा की, ऐसी भागवत की परम सुहावनी कथा कही। ऋषियों ने अमृत की धारा बहाई, ऐसी भागवत सुनाई। ऋषियों ने धारा बहाई, ऐसी भागवत सुनाई। ऐसी पावन कथा संकादिक ऋषियों ने कह के सुनाई, जिसको सुनकर के ऋषि मुनियों का मन को आनंद में हुआ, सारे जंगल के क्रम में प्रसन्नता हुई। ऐसे ऋषियों ने जब पावन कथा का गायन किया जिसमें अमृत की वर्षा हुई, भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में जो पड़े थे वो उठे और उठ करके नाचने लग गए, उठ करके नाचने लग गए। भक्ति का मन आनंद में डूब गया। आहा, देखो तो मेरे अचेत पड़े पुत्रों को किस तरह से सारा दुख दूर हुआ, ये पूरी चेतना में आ गए, भक्ति आनंदित हो गई। सजना भक्ति ने आनंदित होकर के ऋषि मुनियों का वंदन किया, देवर्षि नारद जी का अभिनंदन किया और कहा महाराज ऐसी कृपा करो, ये दुख हम लोगों को अब फिर कभी ना हो। जैसे दुख में हम लोग पड़े रहे, ये दुख अब कभी ना हो, हम सदा सुखी रहे, मेरे पुत्र सुखी रहे। संकादिक ऋषियों ने बहुत सुंदर मंत्र दिया, मंत्र दिया अगर सदा सुखी रहना है तो इस मंत्र का जाप करना। आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी, इसलिए आप लोगों को मंत्र मालूम ही होगा।
हाँ, कथावाचक लोग सुनाते होंगे। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से मनुष्य थोड़ा सा भी जाप कर ले तो वो दुखों से मुक्त रहता है, उसे दुख नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और नहीं है यार, आज कथा में आप वैसे आए तो दूसरे दिन हो, पर है वैसे पहले ही दिन, तो कल तो शोभा यात्रा में समय निकल गया। इसलिए जो कथा में आए, कथा में ये कहा जाता है, कथा में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ, ऐसा कहा जाता है। पर हम ये कहते हैं कथा में आओ, खूब खाली हाथ आओ, पर खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। हाँ, कथा तो देने के लिए होती है। हाँ, कथा में आओ पर खाली हाथ मत जाओ। तो आज शंकादिक ऋषियों ने जो मंत्र दिया, जिससे संसार के लोग दुखों से मुक्त रहकर सुखी रहेंगे, ऐसा मंत्र है शंकादिक ऋषियों ने दिया। चलिए आप उसे स्मरण कर ले, आपका जो गुरु मंत्र है उसका जाप आप करते रहे। पर ये मंत्र ऐसा है, अगर सवेरे उठकर के 21 बार आपने बिस्तर पर बैठे ही बैठे बोल लिया, बिना ही नहाए धोए बोल लिया, उठे और बोल लिया, तो निश्चय है उस दिन आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस दिन आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ, उस दिन आपके ऊपर किसी ग्रह की परेशानी नहीं आई। ऐसा शंकादिक का मंत्र। जिनको रात में बुरे सपने आते हो, जिनको रात में बुरे सपने आते हो, वो रात में सोते समय बिस्तर पर बैठ करके कम से कम 21 बार बोल लें, बुरे सपने आना बंद हो जाता है। भागवत कथा अमृत है। भागवत कथा सभी वर्गों के लिए, सभी वर्णों के लिए। पर भागवत कथा का यह हाल हो गया है, भागवत कथा जहाँ हो वहाँ हो रही है कथा, वहाँ हो तो रही है, अरे ठीक है एक आध दिन फिर आएंगे। क्यों फिर आएंगे एक आध दिन? अरे वो इसलिए जो अब राज सिंह कथा करवा रहे, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, हमारी कथा में नहीं आए। इसलिए कथा सुनने को नहीं, उन्हें खुश करने को। जबकि कथा मनुष्य के लिए जीवन में दुख दूर करने के लिए है, भक्ति और मुक्ति देने के लिए है। शंकादिक ने जो मंत्र बताया, चलिए आप लोग उसे याद कर ले थोड़ा सा। मंत्र बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। कहो छोटे से मंत्र से क्या लाभ हो जाएगा? छोटी चीज जरूर ताकत बड़ी होती है, बड़ी होती है। कई चीजें ऐसी हैं जो छोटी होती पर उनमें बड़ी शक्ति होती है। जैसे परमाणु कितना छोटा है, परमाणु इतना छोटा होता है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। एक बाल की नोक पर 1000 परमाणु बैठ जाते हैं, इतना छोटा होता है परमाणु। विज्ञान की भाषा वो परमाणु देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होती, दिखता नहीं, इतना छोटा होता है। अगर परमाणु का बम फूट जाए तो पूरी दुनिया को विनाश कर देगा। आज अणु बम और परमाणु बम से डर रहे हैं पूरे देश, और होता इतना छोटा है। तो छोटी चीज जरूर, शक्ति बड़ी भारी होती है। मंत्र बिल्कुल छोटा सा, आप भी समझ लें, याद कर लें। हरि शरणम, कितना अक्षर? 5। हरि शरणम, एक बार आप भी बोल ले। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आप लोग कथा में ले आए हो, इस मंत्र को लेके जाओगे और अपने जीवन में अनुभव करके देखो। हरि शरणम मंत्र का अर्थ हो रहा है, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हरि शरण, हरि शरण। जब आप सवेरे उठोगे, उठ के और लग जाओगे हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, तो जिसकी शरण में जा रहे हो अब जिम्मेवारी किसकी हो गई? हाँ, उसकी शरण में पहुंच रहे हो, उसकी शरण में। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी रामायण में, हम याद दिला दें आपको, वो सदा सुखी रहेंगे। कौन? बोले सुखी मीना जे मीर अगाधा, सुखी मीना जे मीर
सुखी है जो गहरे समुद्र में सुखी नीर जे नीर आजादा, उन्हें कोई भय नहीं है। जिस तरह से उस गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां सदा सुखी है, इसी तरह जो हरि शरण में रहता है, जिन्हें हरि शरण ना ये कहूँ बाधा, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र आप लोग लेकर के जाएंगे और निश्चित आपके जीवन को ये मंत्र सदा सदा और सुखी रखने की शक्ति आपको वो परमात्मा देंगे। चलिए कथा को आगे की ओर ले चलते हैं। यहाँ भक्ति का मन अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के भक्ति ने सदा सुखी रहने के लिए शंकर ऋषियों से उपाय पूछा और कहा, ऋषियों ने देवी तुझे सदा सुखी रहना है, तू हरि भक्तों के हृदय में निवास कर, तू हरि भक्तों के हृदय में